Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Today, second chapter. Now start with the second chapter, a new chapter. The name is Solving a Biological Problem. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, क्यों क्रिएट होती हैं और क्या इसकी क्योर है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली क्रिएट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जस्ट लाइक डिजीजेज हैं. तो किस तरह से वो क्रिएट हुई हैं, क्या उनकी क्योर है, किस तरह से हम उसको क्योर कर सकते हैं. डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उनकी क्योर करते हैं और उनको ढूंढते हैं किस तरह से उसको क्योर किया जाएगा, क्या उसकी मेडिकेशन होगी. तो ये हमारे पास जो है वो आ जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और उनको हम लोगों ने उनको क्या करना है, फेस करना है. ठीक, सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हमारे पास आता है बायोलॉजिकल मेथड्स. तो बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं. बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम क्या करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वाया बायोलॉजिकल मेथड्स. प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे वाया बायोलॉजिकल मेथड्स. किस तरह से कि पहले साइंटिस्ट मानते थे, साइंटिस्ट का मानना ये है कि हर इंसान जो है वो साइंटिस्ट हो सकता है इंडिविजुअली. किस तरह से कि पहले देखें कोई इतनी इजादात नहीं थी, कोई इतनी इन्वेंशंस नहीं थी जिस तरह के आजकल के ज़माने में. पहले ये होता था कि लोग जो थे वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते थे, रहते ही उधर थे. तो तब क्या होता था कि वो हाईली रिकॉग्नाइज होते थे कि कौन सा प्लांट किस मेडिकेशन में काम आएगा, क्या ये इसेंशियल है, ये नॉन इसेंशियल है, ठीक है, ईटेबल है, नॉन ईटेबल है, कौन सा एनिमल है वो डेंजरस है, क्या है, कौन सी किस प्लांट से हम कौन सी डिजीज़ जो है वो उसका ख़त्मा कर सकते हैं, किस प्लांट से हम जो है वो कौन सी मेडिसिन तैयार कर सकते हैं. तो इसलिए साइंटिस्ट का मानना ये है कि हर इंडिविजुअल जो है इंडिपेंडेंटली क्या है, एक साइंटिस्ट हो सकता है. तो साइंटिस्ट ही क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स ढूंढते हैं. अब बायोलॉजिकल मेथड को ढूंढने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन का. रिकॉग्नाइज होना मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जानना. रिकॉग्नाइज किस तरह से आप करोगे किसी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि मुझे फलां डिजीज़ है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, ठीक है. सबसे पहले तो आप खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि मुझे फीवर हो रहा है. ये रिकॉग्नाइजेशन का जो है वो पहला स्टेप है, जहाँ पे आप देखते हैं, ढूंढते हैं कि आपको क्या मसला है. आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या चेंजिंग आ रही हैं. तो आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है. तो रिकॉग्नाइजेशन जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप है, जहाँ पे साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं या किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं. उसके बाद रिकॉग्निशन जब हो जाती है, किसी चीज़ की रिकॉग्नाइज हो जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको फिर क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में फॉल करवा दिया जाता है. मतलब कि उसको ऑब्जर्व किया जाता है. अब ऑब्जर्वेशन आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. ऑब्जर्वेशन जो है आप डिफरेंट टाइप्स से कर सकते हो. ऑब्जर्व जो है वो किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं. आपके पास ऑब्जर्वेशन की सेंसेस कितनी हैं. हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, जस्ट लाइक टच, स्मेल, टेस्ट. देन हम बात करते हैं विजन की, एंड द अदर वन इज हियरिंग. अब जब आप जिस फिजिशियन के पास गए हैं, डेफिनेटली वो आपको टच करेगा कि आपको फीवर कितना है, ठीक है, और विजन वो देख रहा है क्या विजन है आपको, मतलब
वाया विजन ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ठीक है, किस तरह से वो आपको उसकी हेयरिंग और आपकी हेयरिंग किस तरह से हम सुन सकते हैं, ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास कैटेगरीज हैं जिससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए ये हमारे पास क्या है, सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन को बेसिकली 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, 2 टाइप्स की, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी, वर्ड क्वांटिटी से आपको पता चल जाएगा कि क्वांटिटी किसी भी चीज की मिकदार को जो है वो प्रोमिनेट कर रही है, एंड द क्वालिटी किसी भी चीज की क्वालिटी को बता रही है। क्वांटिटी में एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट गए हैं तो वहां पे आप कोई जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है उसकी। इन केस ऑफ वो आपके पास हाफ लीटर है, लीटर है, 1.5 लीटर है, क्या उसकी क्वांटिटी है। या फिर आप जैसे आटा लेते हैं तो वो कितना है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, कितना है। देन आप उसकी क्या चेक करते हो, क्वालिटी चेक करते हो। क्वालिटी किस तरह से कि जो कोल्ड ड्रिंक आपने ली है, जो हाफ लीटर या लीटर की आपने कोल्ड ड्रिंक ली है, क्या वो गर्म है या ठंडी है, ये इसकी क्वालिटी है, ठीक। तो डिफरेंट कंपनीज भी होती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज को शेयर करती हैं, तो ये किसी भी चीज की क्वांटिटी या क्वालिटी बताती है। तो ऑब्जर्वेशन में आप जो है वो रिकॉग्नाइज करने के बाद ऑब्जर्व जो करते हैं उसमें आप उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक करते हैं। अगर आप फिजिशियन है तो फिजिशियन आपकी क्वांटिटी क्या देखेगा, मतलब आप में डिजीज क्या है, डिजीजेस कितनी टाइप्स की हैं, ठीक है, और क्वालिटी ये कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है, क्या आपका इम्यून सिस्टम है, उस सब को चेक करेगा। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता क्या, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में देखते हैं कि ये एक टेंटेटिव स्टडी है। टेंटेटिव का मतलब ये आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिसको आप झुटला सकते हैं, मतलब ये कि झुटलाई भी जा सकती है, आया वो ठीक भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हमने डिस्कस करना है डिफरेंट स्टेप्स को, जस्ट लाइक जनरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस आप जो भी देते हैं, जो भी हाइपोथेसिस साइंटिस्ट देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी डिजीज को रिकॉग्नाइज किया, ऑब्जर्व किया उसको, फिर उस पर हाइपोथेसिस अप्लाई किया जाता है। हाइपोथेसिस के वो एक स्टेटमेंट देंगे, जस्ट एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट सिंपल से होनी चाहिए। इसका पहला रूल ये है कि ये क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कि एक जर्नल स्टेटमेंट हो, ऐसे स्टेटमेंट जो जर्नल हो। देन ये टेंटेटिव स्टडी, टेंटेटिव हो क्यों, क्या कि इसको जुटलाया भी जा सके, ये सही भी हो सकती है, गलत भी। अगर तो ये स्टेटमेंट आपके पास ठीक हो जाती है, करेक्ट हो जाती है 100%, क्योंकि हाइपोथेसिस में हमारे पास चांस होते हैं कि ये 50% करेक्ट है और 50% जो है वो फॉल्स कैटेगरी में फॉल करती है। अगर तो ये ठीक है तो ये एक लॉ बन जाती है, ठीक। और अगर ये गलत है तो ये एक थ्योरी होती है, थ्योरी उस साइंटिस्ट की जिसने इसको जो है वो पेश किया, जो साइंटिस्ट इसको दे रहा है उसकी ये क्या बन जाती है, थ्योरी, जो कि फॉल्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो है वो हाइपोथेसिस। डिफरेंट साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं। कोई भी हाइपोथेसिस जब बनता है तो उस पे ये काम शुरू हो जाता है कि अब उसको फॉल्स कैसे किया जा सके। डिफरेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, डिफरेंट जो है वो क्यूज रखे जाते हैं कि ये बायोलॉजिकली वे में ये फॉल्स है। तो अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो थ्योरी है, अगर वो ठीक हो जाती है उसे एक लॉ बना दिया जाता है। देन इसको अग्री किससे किया जाता है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से। अगर तो वो ठीक है तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पेश की जाती है कि ये ठीक है, इस तरह से। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको फॉर्मुलेट करके हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और ये हाइपोथेसिस आया ठीक है या गलत हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से पता करते हैं। मतलब ये कि रिकॉग्नाइज तो हो गया था कि आपको फीवर है, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया, आप वो साइंटिस्ट आपको क्या करते हैं, पहले रिकॉग्नाइज किया उसने फिजिकली कि आपको फीवर है,
ठीक। देन वो आपको किसी भी टेस्ट लिख के देता है कि जाएं आप टेस्ट करवा के आएं। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। अब उस पे हाइपोथेसिस होते हैं कि उस डॉक्टर ने जो है वो कहा था क्या वो ठीक है या गलत है। 50% चांस है कि आपको वो डिजीज हो, 50% चांस है कि आपको वो डिजीज हो ही ना। तो ये एक हाइपोथेसिस होता है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको देख सकते हैं कि जो डिजीज आपके पास आई है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो आपने बायोलॉजिकल मेथड उस पर अप्लाई किया है, तो क्या वो 50% क्या वो 100% करेक्ट है या नहीं। तो ये हमारे पास है स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसी को बेस बना के हम इसके फर्दर स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक डिडक्शन है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि डिडक्शन किस तरह से जो है वो हेल्पफुल होती है, किस तरह से हाइपोथेसिस जो है डिफरेंट हाइपोथेसिस से गुजर के वो एक जो आपका लॉ है या जो थ्योरी है वो एक डिडक्शन है, क्या उसकी डिडक्शंस होती हैं। तो वो हम अपनी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स को, मतलब फर्स्ट 3 स्टेप्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।